फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की और करेंगे इसको रोज़ की तरह इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और जानेंगे उन सभी वोकेब को जो इस आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं और आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले नज़र डालेंगे इसके हेडलाइंस पर और फिर बाद में करेंगे इसके टोटल न्यूज़ को कम्प्लीटली हिंदी में ट्रांसलेट और एक एक वर्ड को हम यहाँ पर ट्रांसलेट करके देखेंगे। तो लिखा हुआ है, इंडियन ब्लैक हनी बी इज ए वेस्टर्न घाट डिस्कवरी। इंडियन भारतीय ब्लैक हनी बी, ब्लैक का मतलब होता है काला या फिर काली, हनी बी का मतलब होता है दोस्तों मधुमक्खी। तो इंडियन भारतीय ब्लैक हनी बी काली मधुमक्खी इज है ए वेस्टर्न घाट डिस्कवरी, एक वेस्टर्न घाट की पश्चिमी घाट की डिस्कवरी यानी खोज। ठीक है, तो भारतीय ब्लैक हनी बी जो है वो क्या है, एक वेस्टर्न घाट की डिस्कवरी है, वेस्टर्न घाट से खोजी गई एक प्रजाति है। ठीक है, तो आगे आपके समझ में कंप्लीट इसके हेडलाइंस। अब आगे बढ़ते हैं इसके न्यूज़ की तरफ और करेंगे इसको एक एक करके ट्रांसलेट। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है ए न्यू स्पीसीज़। स्पीसीज़ का मतलब होता है प्रजाति और न्यू का मतलब होता है नई। तो ए लगा हुआ है तो एक न्यू प्रजाति, एक नई प्रजाति ऑफ एंडेमिक। एंडेमिक होता है कोई स्पेशल या फिर कोई लोकल, जिसको बोलते हैं स्थानिक, स्थानीय। हनी बी मधुमक्खी हैज़ बीन डिस्कवर्ड, खोजी गई है इन द वेस्टर्न घाट। एक नई स्पीसीज, एक नई प्रजाति मधुमक्खी की जो स्थानिक है, वहाँ पर स्थानीय प्रजाति है जो वहाँ पर रहती है, वो खोजी गई है वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट में। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द न्यू स्पीसीज हैज़ बीन नेम्ड। और जो नई स्पीसीज है, नई प्रजाति है, हैज़ बीन नेम्ड, उसका नाम रखा गया है एपिस करिंजोडियन। एपिस करिंजोडियन उस स्पीसीज का, उस प्रजाति का नाम रखा गया है। एंड गिवन, और दिया गया है द कॉमन नेम, एक कॉमन नेम दिया गया है, यानी कि एक आम नाम जो हम बोलते हैं, जिसको आम भाषा में बोला जाएगा, इंडियन ब्लैक हनी बी। क्या नाम दिया गया है? इंडियन ब्लैक हनी बी, भारतीय काली मधुमक्खी। आगे आइए, द फाइंडिंग हैज़ बीन पब्लिश्ड। फाइंडिंग, फाइंडिंग का मतलब होता है कि जो खोज हुई है। हैज़ बीन पब्लिश्ड, हैज़ बीन पब्लिश्ड यानी प्रकाशित हो गई इन द सितंबर, सितंबर में, इशू ऑफ एंटोमोन। एंटोमोन इशू, देखिए इशू का मतलब यहाँ पर जारी करना नहीं है, यहाँ पर इशू का मतलब है कोई प्रकाशन या फिर कोई अंक, जिसका नाम है एंटोमोन। ठीक है, तो एंटोमोन नामक जो प्रकाशन है उस सितंबर में उसने उसको पब्लिश किया, जो यहाँ पर फाइंडिंग हुई है, जो यहाँ पर खोजी गई है। ठीक है, ए पीयर रिव्यूड। देखिए पीयर रिव्यू का मतलब होता है सहकर्मी की समीक्षा से। ठीक है, तो एक सहकर्मी की समीक्षा से जर्नल ब्रॉट आउट, जर्नल ब्रॉट आउट, जर्नल का मतलब है पत्रिका। ठीक है, उस पत्रिका को ब्रॉट आउट किया गया, निकाला गया बाय द एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है कोई संगठन। ठीक है, किस संगठन के द्वारा? फॉर एडवांसमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी। देखिए एडवांसमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी, एडवांसमेंट का मतलब है एक उन्नत करने के लिए। ठीक है, उसकी उन्नति के लिए, किसकी? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब है जो कीट विज्ञान है, उसकी उन्नति के लिए उसको निकाला गया, उस पत्री को निकाला गया जो वहाँ पर प्रकाशित की गई थी। द रिसर्च टीम, जो रिसर्च टीम है, जो जिस टीम ने उसको खोजा है, बिहाइंड, उसके पीछे, द डिस्कवरी कंप्राइज्ड सनास एस। देखिए उसके पीछे जिसकी खोज है वो कौन है? सनास एस। और वो कहाँ से है? फ्रॉम केरला, केरला के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम रिसर्च स्टेशन से। कौन? सनास एस। ठीक है, हियर, यहाँ पर अंजू कृष्णन जी, अंजू कृष्णन जी जो एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं, कहाँ से? फ्रॉम द जूलॉजी डिपार्टमेंट, जूलॉजी डिपार्टमेंट से ऑफ एसएन कॉलेज, एसएन कॉलेज की। ठीक है, और ये कहाँ पर है? चरथला, जो एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से। क्लियर है? चलिए आगे, एंड और मसूर के,
मसूर के कहाँ से हैं? फ्रॉम द EMEA कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस। ठीक है। मलापुरम, जो मसूर के हैं वो EMEA कॉलेज के आर्ट ऑफ साइंस डिपार्टमेंट से हैं और मलापुरम से हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि इट इज़ आफ्टर, इट इज़ यह है, आफ्टर ए गैप ऑफ मोर देन 200 ईयर, 200 सालों के या 200 वर्षों के अंतराल में, 200 सालों के या 200 वर्षों के अंतराल के बाद, आफ्टर, ठीक है, 200 वर्षों के अंतराल के बाद यह है दैट कि ए न्यू स्पीसीज ऑफ हनी बी, न्यू स्पीसीज, एक नई प्रजाति ऑफ हनी बी, मधुमक्खी की, हैज़ बीन स्पॉटेड, हैज़ बीन स्पॉटेड। देखिए स्पॉटेड का मतलब क्या है? जो स्पॉट होता है एक होता है स्थान, ठीक है, स्पॉट का मतलब क्या होता है? स्थान भी होता है, लेकिन यहाँ पर है कि हैज़ बीन स्पॉटेड, जो वहाँ पर स्थान पर देखी गई, पाई गई, इन द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में क्या पाई गई? ए न्यू स्पीसीज ऑफ हनी बी, मधुमक्खी की एक नई प्रजाति। द लास्ट हनी बी डिस्क्राइब्ड फ्रॉम इंडिया वाज एपिस इंडिका इन 1798। जो लास्ट हनी बी मतलब जो अंतिम मधुमक्खी डिस्क्राइब्ड की गई थी, वर्णित है वहाँ पर, फ्रॉम इंडिया, इंडिया से, वाज एपिस इंडिका, वो कौन थी? एपिस इंडिका थी। और कब खोजी गई थी? 1798 में। ठीक है, आगे देखिए, और किसके द्वारा खोजी गई थी? बाई फैब्रिसियस, फैब्रिसियस के द्वारा। आल्दो का मतलब होता है हालांकि। फैब्रिसियस नेम्ड द इंडियन बी एपिस इंडिका, फैब्रिसियस ने नाम दिया इंडियन बी, भारतीय मक्खी, एपिस इंडिका। इट वाज नॉट कंसिडर्ड, यह माना नहीं था, ठीक है, इसको नहीं माना गया था, ए वैलिड स्पीसीज, एक वैध प्रजाति, टिल नाउ, अभी तक इसको वैलिड प्रजाति, वैलिड स्पीसीज नहीं माना गया था। द रिसर्च टीम, जो रिसर्च टीम है, ठीक है, द रिसर्च टीम रिस्टोर्ड, उसने रिस्टोर्ड किया द स्टेटस ऑफ एपिस इंडिका, एपिस इंडिका के स्टेटस को उसने क्या किया? रिस्टोर्ड किया। बेस्ड ऑन ए न्यू मेजर्स, न्यू मेजर का मतलब होता है एक नई, और मेजर्स का मतलब होता है उपाय, ठीक है, एक नए उपाय के आधार पर, बेस्ड ऑन, उसके आधार पर कि एक नया उपाय कोई निकलेगा, किसका? फॉर स्पीसीज डिस्क्रिमिनेशन इन हनी बी टर्म्ड। देखिए, फॉर स्पीसीज, प्रजातियों के डिस्क्रिमिनेशन के लिए, जो उनको अलग अलग कर दे, अलग अलग कैटेगरी में बांट दे, तो उसका कोई नया उपाय निकलेगा। तो इसके लिए स्टेटस को जो रिसर्च टीम है उसने रिस्टोर्ड किया। इन हनी बी, मधुमक्खियों में जो अलग अलग प्रजाति होती है उसको अलग अलग करने के लिए एक न्यू उपाय उन्होंने किया। टर्म्ड रेडियो मेडियल इंडेक्स RMI, जिनको कहा गया था, क्या कहा गया था? रेडियो मेडियल इंडेक्स कहा गया था। तो उसको अलग अलग करने के लिए, अलग अलग कैटेगरी में रखने के लिए उन्होंने एक नया उपाय, न्यू मेजर स्पीसीज का, बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड किया? देखिए, एपिस इंडिका के स्टेटस को रिस्टोर किया, बेस्ड ऑन ए न्यू मेजर, नए उपाय के आधार पर, ठीक है। और फॉर स्पीसीज डिस्क्रिमिनेशन, स्पीसीज के डिस्क्रिमिनेशन के लिए, स्पीसीज के अलग अलग उनको छांटने के लिए कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी जो स्पीसीज है उसको रखना है, ठीक है, इन हनी बी यानी कि जो मधुमक्खी हैं उनमें, जो जिनको कहा जा रहा था, क्या कहा जा रहा था? रेडियो मेडियल इंडेक्स, ठीक है। आगे, दे ऑब्टेन, उन्होंने पाया यानी कि प्राप्त किया, हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफ, एक हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफ ऑफ द टाइप स्पीसीज, ठीक है, टाइप स्पेसिमेन, जो नमूने के प्रकार का एक हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफ उन्होंने प्राप्त किया
फ्रॉम द नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम। कहाँ से? नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम से। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है? कोपेनहेगन से प्राप्त किया और डेनमार्क से प्राप्त किया। और क्यों प्राप्त किया? टू प्रूव द डिस्टिंक्ट, टू प्रूव साबित करने के लिए, द डिस्टिंक्ट। देखिए डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, आइडेंटिफाई, एक अलग पहचान के को साबित करने के लिए उन्होंने एक हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ को वहाँ से ऑब्टेन किया, प्राप्त किया, ऑफ एपिस इंडिका, एपिस इंडिका के। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ को वहाँ से उन्होंने प्राप्त किया, क्योंकि साबित करना था डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, जो मतलब उसकी अलग पहचान है उसको। विच लेड, जिसके चलते, जिसके कारण से, टू द डिस्कवरी ऑफ एपिस करिंजोडियन। तो इसी के चलते चलते एक नई स्पीसीज की खोज हुई जिसका नाम है एपिस करिंजोडियन। एपिस करिंजोडियन हैज़ इन्वॉल्व्ड, जो एपिस करिंजोडियन है, हैज़ इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व का मतलब होता है कि विकसित हुई है। ठीक है, एपिस करिंजोडियन विकसित हुई है फ्रॉम एपिस सेरेना मॉर्फोटाइप्स, एपिस सेरेना मॉर्फोटाइप्स से, दैट गॉट एक्लिमेटाइज्ड, जिसने, देखिए जो एक्लिमेटाइज, एक्लिमेटाइज का मतलब आप समझ लीजिएगा कि जो एक्लिमेटाइज है इसका मतलब क्या है? गॉट एक्लिमेटाइज मतलब जो अनुकूल, जो अनुकूल हो जाती है टू द हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट, गर्म और नमी वाले वातावरण में क्या हो जाती है? अनुकूल हो जाती है, ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के। मॉलिक्यूलर एनालिसिस, मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के मॉलिक्यूलर एनालिसिस वाज आल्सो कैरिड आउट। वाज आल्सो कैरिड आउट का मतलब है कि वह भी किए गए, जो माइटोकॉन्ड्रियल के डीएनए के मॉलिक्यूलर एनालिसिस है वह भी किए गए, मतलब यहाँ पर लिखा गया है कि आल्सो कैरिड आउट, भी किए गए। ठीक है, एंड और मॉलिक्यूलर सीक्वेंस, मॉलिक्यूलर सीक्वेंस डाटा अवेलेबल, मॉलिक्यूलर सीक्वेंस का जो डेटा है वो उपलब्ध है इन द पब्लिक ओपन डेटाबेस, पब्लिक ओपन डेटाबेस में। NCBI जेन बैंक आल्सो हेल्प कन्फर्म द स्पीसीज स्टेटस ऑफ द न्यू हनी बी। जो NCBI जेन बैंक है आल्सो, वह भी हेल्प्ड, सहायता कर रहा है। ठीक है, उसने भी क्या किया है? सहायता की है, कन्फर्म्ड, पुष्टि करने के। ठीक है, उसने भी पुष्टि करने में सहायता की है द स्पीसीज स्टेटस, स्पीसीज के, प्रजाति के स्टेटस की, ऑफ द न्यू हनीबीज, न्यू हनीबीज के। ठीक है, न्यू मधुमक्खी, जो नई मधुमक्खी का स्पीसीज है, प्रजाति है, उसके स्टेटस को कंफर्म करने के लिए पुष्टि की है किसने? जो यहाँ पर डिपार्टमेंट है NCBI जेन बैंक। क्लियर? आगे लिखा हुआ है द रिसर्च वर्क टुक मोर देन 3 ईयर। जो रिसर्च वर्क है, जो खोज का कार्य है, टुक उसने लिए, मोर देन 3 ईयर 3 से ज़्यादा वर्ष। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एपिस करिंजोडियन रेंज, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एपिस करिंजोडियन रेंज। देखिए एपिस करिंजोडियन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फैलाव है, जो वहाँ पर बटी हुई हैं, रेंज, उनकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम द सेंट्रल वेस्टर्न घाट एंड नीलगिरीज, सेंट्रल वेस्टर्न घाट और नीलगिरीज से लेकर के टू द साउथर्न वेस्टर्न घाट तक, साउथर्न वेस्टर्न घाट तक। ठीक है, एंड कवरिंग द स्टेट्स, और कवर किए हुए हैं स्टेट्स को, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इन स्टेट्स को वो कवर किए हुए हैं। जो नई स्पीसीज़ है एपिस करिंजोडियन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी सीमा कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, तो ये आपने सभी को जाना। और यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड आपको ज़रूर मिले होंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि शेयर करने पर हमारे साथ और भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे साथी हैं, वो हमसे जुड़ पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं न्यू वीडियो के